गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और बीएड का फॉर्म भरा रहा है, उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो उसमें जो सिलेबस होता है रीजनिंग का, ठीक है, उसी का एक टॉपिक जो कि डायरेक्शन टेस्ट है, दिशा संबंधित प्रश्न, उससे रिलेटेड मैं आज आपको जितना भी कॉन्सेप्ट होता है मैं बताऊंगा। और आज के बाद आपको उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। आइए हम लोग टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाया हुआ है। तो ऊपर में हमने नॉर्थ लिखा है, नीचे साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इस तरह से आप देखिए, आपका जो लेफ्ट हैंड है इस तरह से, अगर आप देखिएगा इस तरह से, आप जब भी चलते हैं, जिधर भी चलते हैं, आपका सिर जो है हमेशा आपके आगे होता है। इसका मतलब अगर आप इस साइड ऐसे देखिएगा तो ये आपका जो राइट हैंड होगा, राइट हैंड वो आपका होगा पूरब, लेफ्ट हैंड जो होगा वो पश्चिम होगा, आपका सिर जो होगा वो उत्तर होगा और पैर जो होगा आपका वो दक्षिण होगा। ध्यान से समझिएगा। आप अगर पश्चिम से पूरब की ओर देखिए, अगर फिर भी पूरब पश्चिम में अगर आपको मतलब ये कंफ्यूजन है तो आप ये याद रखिए, पाकिस्तान को याद रखिएगा। पाकिस्तान अगर मैप बनाइएगा, भारत का मैप, तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को याद रखिए, प से पाकिस्तान, प से पश्चिम, प से पाकिस्तान, प से पश्चिम, यानी कि पाकिस्तान हमेशा पश्चिम में पड़ता है, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में खड़ा है, सॉरी पश्चिम दिशा में खड़ा है, तो वो उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर होते हुए आगे देखेगा पूरब की ओर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति साउथ में खड़ा है तो वो आगे देखेगा उत्तर की ओर, उत्तर में खड़ा है तो वो दक्षिण की ओर देखेगा। अब यहाँ देखिए, वेस्ट नॉर्थ मतलब पूर्व पश्चिम, उसके बाद सॉरी पश्चिम पूर्व, इधर हो जाएगा उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, इस तरह से जो लिखा हुआ है। तो हम लोग समझेंगे कि जब अगर ये पश्चिम में है तो इसका सिर किस साइड होगा, तो पूरब की साइड होगा। ध्यान समझिए, अगर वो पश्चिम में है तो सिर जो उसका होगा वो पूरब की साइड होगा, अगर पूरब में होगा तो उसका सिर जो है पश्चिम के साइड होगा। मतलब ये समझ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में होगा उसका सिर जो है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन में जो आता है दक्षिणावर्त और वामावर्त, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये देखिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। और इधर से जब ऐसे चलिएगा तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब ध्यान से समझिए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले जब हम चलते हैं, अब इधर देखिए, अगर तो आपको पता होगा कि राइट से जब चले, यानी कि दक्षिणावर्त, दक्षिण क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त, याद रहेगा। अब ध्यान से समझिए, दक्षिणावर्त जो कि क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में जो चलेगा वो दक्षिणावर्त कहलाएगा, और घड़ी के जो विपरीत दिशा में चलेगा वो वामावर्त कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, यदि कोई व्यक्ति, ऐसे समझिए, यदि कोई व्यक्ति पूरब की उत्तर दिशा में जा रहा है और वो वहां जाने के बाद कुछ दूर चलने के बाद वो दाया मुड़ता है, तो दाया मतलब होता है दक्षिणावर्त और बाया मतलब होता है वामावर्त। याद रखिए, कभी कभी बोलेगा दक्षिणावर्त मुड़ता है तो कंफ्यूज नहीं होना, दक्षिणावर्त का मतलब दाया होगा, वामावर्त का मतलब बाया होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझिए। आप जहां भी आप फिगर ड्रॉ कर रहे हो वहां खुद को इमेजिन कीजिए, समझिए। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, तो आपको पता होगा कि कहीं से भी चले वो सीधा चलेगा, तभी उत्तर दिशा में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है तो वो कहीं से भी चले, यहाँ से कहीं से चले, वो सीधे क्या आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो किस दिशा में आएगा, साउथ दिशा में। ऊपर जाएगा तो किस दिशा में आएगा, उत्तर दिशा में जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया।
अब जब हम सिर को इंडिकेट करते हैं, ये सिर को, तो वो एक एरो से इंडिकेट करते हैं। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर दिशा में हमने क्या किया, 5 किलोमीटर उसको चला दिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये एरो को आपको क्या समझना है, सिर समझना है। तो जब भी आप चलते हैं तो आपका जो राइट हैंड होता है इस साइड होता है, और लेफ्ट हैंड जो होता है वो ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ध्यान समझिए, आप ऐसे समझिए, जैसे मैं यहाँ पे अभी इस तरह से आप हमको देख पा रहे होंगे, मैं अगर ये सीधे चल रहा हूँ, जब सीधे चल रहा हूँ तो मेरा जो राइट हैंड है, ठीक है, ये राइट हैंड है और ये है लेफ्ट हैंड, ध्यान समझिएगा। तो इस कंडीशन में जब मैं सीधे चल रहा होता हूँ इस डायरेक्शन में, तो मेरा लेफ्ट हैंड जो होगा वो उत्तर होगा, राइट हैंड जो होगा वो क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे करके देखिएगा। तो खुद को आप इमेजिन कीजिए, आप सपोज कीजिए ये व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, तो राइट हैंड इसका इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। तो अब ये अगर दाहिना तरफ मुड़ता है तो इधर जाएगा, और बायां तरफ मुड़ता है तो इधर जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं लिखा दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा, उस पर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। फिलहाल इसका अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसी में मैं आपको एंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बता देता हूं, फिर इसको हम मिटा देंगे। देखिए, यहां से लेके यहां तक ये 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, यहां से लेके यहां तक ये 90 डिग्री। इसको 4 पार्ट में आप बांटिएगा तो 90 90 और 90, ठीक है। चूंकि 20 से डिवाइड हुआ है तो हर एंगल 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, सॉरी, अब देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इसके ठीक बीच से जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये इस तरह से एंगल बना, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, यहाँ पे 90 डिग्री बना, यहाँ पे 90 डिग्री बना, और यहाँ पे 90 डिग्री बना। जब आप इससे 20 से काटेगा तो 45 का बनेगा, फिर 20 से काटेगा तो 45 का। बात समझ में आया होगा आपको। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपका कैसा रहता है, बोलेगा क्या कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में खड़ा है। ध्यान से समझिएगा, बोले कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है। तो आपको हम जस्ट बताएं कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा होता है तो उसका सिर जो होता है वो दक्षिण दिशा की ओर होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और बोलेगा क्या कि 45 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त चला, 45 डिग्री दक्षिणावर्त चला, तो दक्षिणावर्त देखिए क्या होता है, हम लोग को क्लॉकवाइज होता है, और वामावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। तो हम बोले दक्षिणावर्त चला है, इंग्लिश में बोलेगा क्लॉकवाइज चला है, ठीक है। तो दक्षिणावर्त चलेगा, कितना डिग्री चला, 45 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यानी कि इस लाइन पे आ जाएंगे। ध्यान से समझिए। अब 45 डिग्री एग्जैक्ट बोल दिया है, कभी कभी क्या होगा, बोलेगा कि 40 डिग्री चला, 42 डिग्री चला, तो जिसके करीब होगा उसको हम ले लेंगे। मान लीजिए कि अगर बोलेगा क्या कि 35 डिग्री चला है, तो 35 डिग्री जो 45 के करीब है तो इसको यही ये इसी लाइन को माना जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ही माना जाएगा। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि उत्तर दिशा में कोई व्यक्ति खड़ा है और वो चल रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री जब वो चला है तो बोलेगा कि अब किस दिशा में है, बोलेगा अब किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। उसका सिर किस दिशा में है, तो जिस भी दिशा में वो व्यक्ति रहता है उसके ठीक अपोजिट उसका सिर रहता है। बात समझिए ध्यान से, क्वेश्चन यहीं से रहेगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, क्वेश्चन यही सब रहेगा। बस आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए और इससे रिलेटेड किसी भी बुक को उठाइए आप और उसको बनाइए। नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखिए, या फिर किसी भी तरह का डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल सॉर्ट दिस प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूंगा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने का, ठीक है। तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और वो चल रहा है 45 डिग्री, तो वो किस दिशा में आ गया, तो 45 डिग्री मतलब एक घर का डिस्टेंस होता है, वो आ गया नॉर्थ और ईस्ट में आ गया। और जिस भी दिशा में वो रहता है व्यक्ति उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उसका सिर होता है, तो उसका सिर जो है वो क्या है, साउथ और वेस्ट में। मैं एक क्वेश्चन इसी पे और बताता हूँ। एक व्यक्ति घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब वामावर्त, वामावर्त, एक व्यक्ति घड़ी के विपरीत दिशा में जो है वो
135 डिग्री चलता है। तो 135 बोलने का मतलब है 45 यहाँ आएगा, फिर 45 यहाँ आएगा, तो ये हो गया 90, फिर 45 यहाँ आएगा, तो ये हो गया 135 डिग्री। यानी कि 135 डिग्री अगर आप किसी को चलाते हैं, वो व्यक्ति नॉर्थ में है, और अगर आप 135 डिग्री वामावर्त चलाते हैं तो वो व्यक्ति अब कहाँ चला आता है, वो आता है साउथ और ईस्ट, साउथ और वेस्ट में चला आता है। क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है और वह घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री चलता है, तो 135 डिग्री 45 जोड़ते हुए अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपका 145 आ जाता है, और 135, और 135 जब यहाँ पहुँचता है तो हम क्या लिखते हैं कि ये जिस दिशा में व्यक्ति खड़ा है वो है साउथ और वेस्ट है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम है। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में आके खड़ा हो गया है तो उसका सिर किधर होगा, तो ठीक जिस दिशा में खड़ा है उसके अपोजिट उसका सिर होगा, तो इसका मतलब उसका सिर किधर हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट में। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आई थिंक हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ और जो पॉइंट है मैं उसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट अगर लीजिएगा तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से जो रिलेटेड 4 पॉइंट और बनते हैं, ठीक है, वो आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक के लिख भी लीजिएगा, और मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने का भी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहला रहेगा कि अगर यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जाता है, उत्तर दिशा में जाता है, पहला पॉइंट है ये आपका। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये उत्तर दिशा है, यहाँ नॉर्थ हम लिख देते हैं। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है तो उस कंडीशन में उसका राइट हैंड जो होगा, आर फॉर राइट हैंड, लेफ्ट फॉर एल फॉर लेफ्ट हैंड, ठीक है। ध्यान से समझिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जाता है तो उस कंडीशन में जो है उसका राइट हैंड ईस्ट में होगा और उसका लेफ्ट हैंड जो है वेस्ट में होगा। याद रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर जाता है तो उसका राइट हैंड यानी कि दायां जो होगा वो ईस्ट पूरब में होगा, और बायां जो होगा वेस्ट जो है पश्चिम में होगा। अब यहां से मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के बाद वो दायां मुड़ता है, तो दायां तो आप समझ जाइएगा कि इस साइड है, लेकिन ऐसे नहीं बोलेगा, बोले यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है और वो पूरब की ओर मुड़ता है, तो पूरब की ओर मतलब दायां, पूरब बोलेगा तो दायां, पश्चिम बोलेगा तो बायां। किस कंडीशन में, जब कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तब। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को, इसको मिटा रहे हैं, अब लीजिएगा तो लिख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, कहां चलता है, दक्षिण दिशा की ओर चलता है, जब दक्षिण में चलेगा, इसका दूसरा पॉइंट है, तो दक्षिण मतलब ठीक उत्तर की जो है अपोजिट रहेगा, इस तरह से चलेगा। जब दक्षिण दिशा में कोई व्यक्ति चलेगा तो इसका लेफ्ट हैंड जो है इधर रहेगा और राइट हैंड जो है इस साइड रहेगा। तो लेफ्ट हैंड मतलब पूर्व हो गया, यहाँ पे कब पूर्व कब हो गया, जब वो साउथ में जा रहा है, जब वो साउथ में चल रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड पूर्व हो गया और राइट हैंड जो है पश्चिम हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बोले यदि कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, तो वो अगर पूरब जाता है तो पूरब का मतलब लेफ्ट हैंड हो जाएगा और पश्चिम का मतलब जो है राइट हैंड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपका बनता है, यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है, पूर्व दिशा की ओर जाता है, जब पूर्व दिशा की ओर कोई भी व्यक्ति जाएगा, ठीक है, तो वो उसका फिगर इस तरह से बनेगा आपका, यहां पे पूर्व हो जाएगा, ईस्ट। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में जाता है तो उस कंडीशन में जो आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा वो नॉर्थ में होगा, आपका लेफ्ट हैंड जो होगा वो नॉर्थ में होगा। एल स्टैंड है किसके लिए, लेफ्ट हैंड के लिए, ठीक है, नॉर्थ में होगा। और राइट हैंड जो उसका होगा वो साउथ में हो जाएगा।
राइट हैंड किस में होगा, साउथ में होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए यदि कोई व्यक्ति जो है पूरब दिशा की ओर जा रहा है और कुछ दूर चलने के बाद जो है वो दायां मुड़ता है, ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वो दक्षिण की तरफ चलता है, दक्षिण की तरफ मतलब दायां मुड़ जाएगा, ठीक है, और उत्तर की तरफ मतलब बायां मुड़ जाएगा। किस कंडीशन में, जब वो पूरब जा रहा है तब, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो किस दिशा में चलेगा, पश्चिम में चलेगा, ठीक है। आप देखिए पश्चिम में अगर चल दिया ये व्यक्ति तो ठीक उसके अपोजिट होगा, इस तरह से चलेगा वो, ठीक है। अगर पश्चिम में चला तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो नॉर्थ पोल होगा यानी कि उसका जो राइट हैंड होगा वो नॉर्थ में हो जाएगा, और साउथ में जो होगा वो हो जाएगा उसका सॉरी लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड। साउथ बोले तो आप इधर से चल रहे हैं, ऐसे ऐसे समझिए, आप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अगर पश्चिम बोलेगा ये आपका वेस्ट हो गया, पश्चिम। अगर पश्चिम बोलेगा तो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन का मतलब ध्यान से समझिएगा, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे जाएगा और राइट हैंड जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ध्यान समझ रहे। अगर पश्चिम में आप ठीक समझ रहे हैं ना, पश्चिम में अगर आप जा रहे हैं तो आपका ये राइट हैंड है और ये नीचे जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड है ये ऊपर जाएगा। कब, जब पश्चिम में हम चलेंगे तब। ऊपर मतलब होता है नॉर्थ और नीचे यानी कि नीचे मतलब होता है साउथ, ठीक है। अगर इसी का ठीक अगर आप पश्चिम पूरब में चलते तो पूरब में चलने का मतलब आपका ये साइड जो है ऊपर जाएगा, मतलब समझ लीजिए आप जिधर भी चल रहे हैं ये पार्ट आपका ऊपर होता है और ये पार्ट आपका नीचे होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि आप जा रहे हैं अभी किधर, एक मिनट, आप जो जा रहे हैं एक मिनट, ठीक है। चूंकि आप जा रहे हैं पश्चिम में तो आपका जो राइट हैंड होगा वो नॉर्थ में हो जाएगा और साउथ में जो हो जाएगा वो आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, क्लियर। तो आपने 3 पॉइंट समझा, ठीक है। इस तीनों पॉइंट पे आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरब गए, पश्चिम गए, उत्तर गए और दक्षिण, सॉरी चारों पॉइंट आप पढ़ लिए, ठीक है। इस चारों पॉइंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। और हो सकता है मैं नेक्स्ट सेशन में जो है कुछ क्वेश्चन भी लाऊं, यदि नहीं ला पाता हूं तो ये जो आपको मैंने बताया है, जितना भी कॉन्सेप्ट दिया आप दुनिया में किसी भी बुक से पढ़िए, ठीक है, और उसको बनाइए। बनाने के बाद किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का। अगर कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं किसी भी कारण से तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्वेश्चन भेजिए। अगर मैं फ्री रहा और नहीं भी रहा तो भी मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। आज के लिए इतना ही, इतना पे ही छोड़ते हैं, सेशन लंबा होता जा रहा है, ठीक है। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को यदि लाइक करते हैं तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और चूंकि मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप हमको फॉलो कीजिएगा, ठीक है, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो पर डे देखिएगा। लेकिन इतना जरूर गारंटी दूंगा जाते जाते कि यदि आप मेरे हर वीडियो को एग्जाम तक देखते हैं तो आपको क्वालिफाई छोड़िए अच्छा कॉलेज मिलने से DLN में कोई नहीं रोकेगा। जय हिंद, धन्यवाद।